नमस्ते दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम नया जो ट्रेलर या टीजर कहिए रिलीज हुआ है ओ रोमियो, जिसे शाहिद कपूर के नाम से जाना जाता है। यह मूवी बेसिकली एक गैंग वॉर मूवी होने वाली है, जिसे डायरेक्ट किया हुआ है विशाल ने। विशाल के अगर हम अर्लियर मूवीज की बात करें तो उन्होंने कमीने, ओमकारा, रंगून, हैदर ऐसी मूवीज बनाई है। उनका मूवी बनाने का जॉनरा जो है काफी अलग है। बेसिकली वो दो जॉनर की मूवी को मिक्स करके एक तीसरा ही जॉनर बना देते हैं। तो उनकी मूवी मास मसाला मूवी जैसे एंटरटेनमेंट नहीं होती है, ट्रीटमेंट ही अलग होता है। लेकिन अगर हम रोमियो के टीजर को देखें तो हमारी उम्मीदें अब बढ़ रही है। ऐसे लगता है कि ये एक एंटरटेनमेंट मूवी होगी। मूवी के ट्रेलर से तो हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि शाहिद कपूर एक एग्रेसिव यंग मैन है जो खून खराबे में यकीन रखता है। लेकिन सिर्फ ट्रेलर देख के मूवी का पता लगाना काफी मुश्किल है। अगर हम ध्यान से ट्रेलर को देखें तो वहां पर लिख कर आता है कि यह ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। जब ट्रू इवेंट्स की बात हो ही गई है तो मैं आपको एक इस मूवी से रिलेटेड स्टोरी बताता हूँ। जहां तक मैंने सर्च किया है, यह मूवी बेस्ड है सपना दीदी के ऊपर। अब ये सपना दीदी कौन है, तो चलिए जानते हैं सपना दीदी के बारे में, ताकि आपका इंटरेस्ट इस मूवी में और बढ़ जाए। ये बात है 1980s के बाद की। सपना दीदी का नाम पहले तो अशरफ खान या अशरफी खान ऐसे हुआ करता था। किसी को ठीक से पता नहीं ये अशरफ खान था या अशरफी खान था, लेकिन सभी उसे अशरफी खान बुलाते थे। उसकी शादी महमूद कालिया से हुई। ये महमूद कालिया दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड ही था। वो दाऊद के सारे काले धंधों में उसका हाथ बटाता था। दाऊद कालिया की खुद की भी एक छोटी सी गैंग थी, जिसके जरिए वो सारे दाऊद के कामों को अंजाम देता था। अशरफी खान ने महमूद कालिया से शादी तो कर ली, लेकिन वह महमूद कालिया के धंधे के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे बस इतना पता था कि महमूद कालिया पैसे लेकर आता है और हमें घर चलाना है, लेकिन वो क्या करता है वो उसे जरा भी नहीं जानती थी। लेकिन एक बार ऐसे हो गया, दाऊद ने शायद कोई काम महमूद कालिया को बताया और महमूद कालिया ने करने से मना कर दिया। तो दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। और ऐसे कहा जाता है कि महमूद कालिया एक बार दुबई से रिटर्न आ रहा था, तो इसकी टिप पुलिस तक पहुंच जाती है और वहीं पर उसे घेर कर एयरपोर्ट पे एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। ये तो हुआ कहानी का एक वर्जन। कहानी का दूसरा वर्जन यह है कि दाऊद के आदमी लोगों ने मिलकर महमूद कालिया को खत्म कर दिया था। बस महमूद कालिया के मौत के बाद असल में कहानी शुरू होती है। उसकी वाइफ से पता चला कि अपने हस्बैंड को दाऊद के आदमियों ने मारा है, तो उसने मनी मन ठान लिया कि इसका बदला वो दाऊद से जरूर लेगी। इसी के चलते उसने बाकी गैंगस्टर लोगों से मदद मांगनी शुरू। उसमें एक बार वह अरुण गौली के पास भी गई, लेकिन अरुण गौली ने साफ मना कर दिया। तभी उसी वक्त दाऊद का और एक दुश्मन था, उसका नाम था हुसैन उस्तरा, यानी कि शाहिद कपूर। अशरफी खान उस्तरा के पास गई मदद मांगने, और हुसैन उस्तरा ने उसे मदद करने के लिए हाँ कह दी। उसने उसे मार्शल आर्ट सिखाया, बाइक चलाना सिखाया, हथियार चलाना सिखाया। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की कि दूसरे गैंग वाले उसे हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हुसैन सजेस्ट किया कि वो अपना नाम बदल दे। अशरफी का सपना था कि दाऊद को मारना है, तो उसने अपना नाम ही सपना कर लिया और धीरे धीरे वो सपना का सपना दीदी बन गया। सपना दीदी ने कई बार कोशिशें की हुसैन वस्तरा के साथ मिलकर दाऊद को मारने की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। एक बार सपना दीदी शारजा पहुंच गई, जहां पर दाऊद मैच देखने आया था। लेकिन दाऊद का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसे पहले से ही खबर थी। तो एक वर्जन में कहा जाता है कि दाऊद के आदमी लोगों ने सपना को वहां पर पकड़ लिया और वहीं पर मार दिया और वह कभी भारत नहीं लौटी। और दूसरा वर्जन यह है कि शारजा का प्लान फेल हो गया, लेकिन दाऊद ने तभी सोच लिया था कि अब इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। बात है 1994 की। आपने देखा होगा कि बेटा मूवी का धक धक गाना बज रहा है, जिसकी मिमिक्री नाना पाटेकर भी कर रहे हैं। उस वक्त 1994 में ये जो अशरफी खान यानी सपना थी, काफी तेज बुखार में घर पे अपने मुंबई के एड्रेस पे सोई हुई। तभी वहां पर दाऊद के 6 आदमी लोग आए। उन्होंने वहां पर आकर अशरफी खान यानी सपना को काफी बेरहमी से मारा और उसके बॉडी पे 22 वार्स किए गए। उनके पास चाकू, वस्तारा, काफी सारे हथियार थे। चाहिए तो वो गोली से भी मार सकते थे, लेकिन दाऊद का कहना था कि मौत इतनी भयंकर होनी चाहिए कि आगे से कोई भी दाऊद के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। सपना को दीवार पर सर पकड़कर पीटा गया। आजू बाजू वाले कोई भी लोग उसे बचाने नहीं आए और उसकी लाश वही रास्ते पे पड़ी रही। फाइनली हमें मूवी में यही स्टोरी शायद देखने मिले, या मे बी सिनेमा लिबर्टी के नाम पे इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। देखना होगा इस मूवी में फरीदा जलाल, दिशा पटानी, नाना पाटेकर, विक्रांत मेसी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, इसी के साथ साथ इस मूवी में हमें नजर आएंगे और
अरुणा ईरानी, हुसैन दलाल, सुषमा लांबा और राहुल देश पांडे। इनके क्या रोल होंगे? शाहिद कपूर का रोल लगभग हुसैन उस्तरा का होगा। ती डिमरी है, उनका रोल सपना यानी कि अशरफी खान का होगा, ये लगभग तय है। ये 2026 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक है। तो हम इंतजार करेंगे 13 फरवरी का, जब ये फिल्म रिलीज होगी तब हम देखेंगे यह मूवी कितना रंग लाती है। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।